Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the part 2 of our science and technology current affair. पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, आज पार्ट 2 करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर कर लेंगे और इसी के साथ जो हमारी करंट अफेयर सीरीज चल रही है दैट विल बी कंप्लीटेड. वी हैव ऑलरेडी डन द करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटी, वी हैव डन द करंट अफेयर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सारे सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी ये लास्ट है, फर्स्ट पार्ट 1 ही. और जितने भी हमने कंप्लीट किए हुए हैं सबकी पीपीटीज हो गए, सबके हैंड आउट्स हो गए, मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं. तो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस आउट, इससे आप पढ़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल बाय द लिंक इन द कमेंट सेक्शन. जो कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने पिन कर रखा हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड द पीपीटीज so that if you want to do the last minute revision using the PPTs you can do. और वीडियो से भी आप कर सकते हो. वीडियो में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें बताता हूँ, कोई लंबी वीडियोस नहीं, 20 मिनट 30 मिनट की सारी वीडियोस है. तो इफ यू रेफर इट इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन द प्रीलिम्स. So let's start the part 2 of our science and technology current affairs series. So first of all the thing is news in Foucault's pendulum. तो Foucault's pendulum is named after the French scientist Leon Foucault. और इसमें बस आपको एक चीज जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, ये रोटेशन के पेंडुलम इज अलाइंग टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इट इज रिलेटेड टू अर्थ रोटेशन. अब यू बेसिक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, फौकॉल्ट्स पेंडुलम इज रिलेटेड टू अर्थ रोटेशन, अर्थ रिवोल्यूशन, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स. तो ये ध्यान रखना, इट इज रिलेटेड टू अर्थ रोटेशन. बस इसमें ज़्यादा डिटेल में और जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है. सारी चीज़ें हैं, आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हो पॉज करके, या फिर आप सीधा जा करके डाउनलोड कर सकते हो इस पीपीटी को टेलीग्राम चैनल से, जो कि लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यू कैन रीड फ्रॉम देयर. ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, फोकल्स पेंडुलम एट द इक्वेटर विल नॉट शो एनी डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कोर्स. ठीक है, इक्वेटर पे कोई डेविएशन शो नहीं करेगा और जैसे जैसे लेटीट्यूड ऊपर जाता जाएगा ये डेविएशन इसकी बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो ये रोटेशन पे बेस्ड है, इसलिए ये ध्यान रखना. दिस इज द फोकल्स पेंडुलम. जैसे अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अभी न्यूज में कि अभी हम लोग कौन से अप्रोच में, वी आर अंडर होलोसीन अप्रोच. होलोसीन अप्रोच. अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. मैं डिटेल में काफी नहीं बताऊंगा, मैं बस ओवरऑल आपको एक अप्रोच बता दूंगा, ओवरऑल टर्म्स है वो बता दूंगा. बाकी आपको डिटेल में जाना है तो आप ये पीपीटी को पढ़ सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो और पॉज करके पढ़ भी सकते हो. इट इज ऑन यू. तो ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज एंथ्रोपोसीन अप्रोच का डिमांड करें कि हम लोग जो 1750 से, जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तब से वी हैव चेंज्ड, जो अर्थ में अंदर काफी ग्रेट चेंजेस आए हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग न्यू अप्रोच में विंटर कर रहे हैं, एंथ्रोपोसीन अप्रोच में. तो ये डिमांड थी पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया है. और ये ध्यान रखना, ठीक है, ड्यूरेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बात की जाए तो वी हैव ड्यूरेशन, फिर एओन्स, एरास, पीरियड्स, अप्रोच एंड एजेज. ये ध्यान रखना डिसेंडिंग ऑर्डर में. दैट इज फ्रॉम वी हैव डिसेंडिंग ऑर्डर में. देखो सबसे पहले क्या आता है, इओन्स आते हैं, फिर एराज आते हैं. फर्स्ट वी हैव इओन्स, फिर वी हैव एराज, फिर वी हैव पीरियड्स, फिर वी हैव अप्रोच एंड लास्टली यू हैव एजेज. तो ये ध्यान रखना डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है. दिस इज अबाउट द थिंग्स. अभी हम लोग रिसेंटली किस अप्रोच में, होलोसीन अप्रोच में. रमन इफेक्ट न्यूज में, तो रमन इफेक्ट इसलिए न्यूज में बिकॉज कि जनरली इसमें पहले माना जाता था कि हमारा सिर्फ डीप ब्लू कलर क्यों होता है. तो पहले ऐसा माना जाता था कि दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, पर रमन साहब ने ये प्रूव कर दिया कि इट इज नॉट ड्यू टू रिफ्लेक्शन बट इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग. ये स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग किससे, जो जो हमारा सनलाइट है वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे स्कैटर होता है और इस वजह से ब्लू कलर दिखता है, ना ही कि रिफ्लेक्शन की वजह से. इसी को हम लोग रमन इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, that is when light passes through a liquid a fraction of liquid is scattered while the liquid is different in color and that is what Raman effect is. आर्टिक बेस इंडिया का न्यूज में है अभी. देखो अब इसमें क्या जानना जरूरी है, इंडिया का जो आर्टिक बेस है दैट इज हिमाद्री. हिमाद्री इज द आर्टिक स्टेशन ऑफ इंडिया. और अंटार्कटिक स्टेशन की बात करें तो वी हैव मैत्री, वी हैव भारती एंड वी हैव दक्षिण गंगोत्री. These are the अंटार्कटिक बेस स्टेशन. ये अंटार्कटिक में है.
और हिमाद्री कहाँ है, आर्टिक में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो अंटार्कटिक है इट कम्स अंडर ग्लोबल कॉमन्स, 3 ग्लोबल कॉमन्स है, दिस इज अंटार्कटिक, हाई सीज एंड स्पेस। अंटार्कटिक हो गया, हाई सीज, स्पेस, ये 3 ग्लोबल कॉमन है, बट आर्टिक इज नॉट ए ग्लोबल कॉमन, ये ध्यान रखना। ये सालवार्ड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को जो नॉर्थ पोल में उससे न्यूज में था, तो सालवार्ड इज ए प्लेस इन नॉर्वे, और सालवार्ड में एक चीज और ध्यान रखना कि हियर वी हैव द सीड वॉल्ट, जहाँ पे कि हम लोग सीड को लेकर रखे हैं ताकि डूम्सडे हम लोग फेस करें। व्हाट इज डूम्सडे? दैट इज जब अर्थ शायद कभी एक्सटिंक्शन या कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स हो जिसमें कि हमारे देयर आर ह्यूज एक्सटिंक्शन ऑफ थिंग्स, तो जब भी वैसे डूम्सडे हो तो सीड वॉल्ट के अंदर जो सीड्स स्टोर्ड है उसको हम लोग यूज कर सकें। इंडिया ने भी काफी सीड वॉल्ट्स में वहाँ पे काफी स्पीसीज वैराइटीज के सीड्स को रखे हुए हैं। ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर में मैंने काफी अच्छे से कराया हुआ, तो आप एग्रीकल्चर अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो यू आर मिसिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्रीकल्चर की वीडियोस जरूर देखो बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर विथ रिगार्ड्स टू प्रीलिम्स, काफी हेल्प होगा आपको एंड आई गारंटी यू दैट, तो उसको देखो। बाकी इसमें जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता ही दे रहा हूँ। ये सब देख लेना आर्टिक में क्यों रिसर्च करना है हम लोग, एटमॉस्फेरिक ओशनिक ये सब रिसर्च कर सकते हैं, ये सब आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो। मैं 2-2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, पॉज कर लो, इसको पढ़ लो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो सालवार ट्रीटी है इट वाज साइंड इन पेरिस इन 1920, पर इंडिया का जो आर्टिक स्टेशन कभी स्टार्ट हुआ 2007 से इंडिया ने आर्टिक रिसर्च अपना स्टार्ट किया, और हिमाद्री जो है पहला स्टेशन दैट वाज बिकम ऑपरेशनल इन 2008, और जनरली अभी तक ये 180 डेज के लिए ऑपरेशनल रहता है, ठीक है। 180 डेज आप वहाँ जाके रह सकते हो, मैंड फॉर 180 डेज, और 400 से अधिक रिसर्चर्स अभी तक काम कर चुके हैं विथ मेड ऑफ टोटल ऑफ 200 विजिट्स टू स्वेलबार्ड, ठीक है। ये सब देख लेना, IIT मंडी, ठीक है, IITM पुणे, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, NCPOR गोवा, ये सब वहाँ पे काफी रिसर्च में हेल्पफुल है, काफी इंस्टीट्यूट्स है विच आर रिसर्चिंग टेंटलम न्यूज में बिकॉज इट इज कोरोजन रेसिस्टेंट, तो इसकी काफी ज्यादा एप्लीकेशंस बढ़ जाते हैं। इट इज कोरोजन रेसिस्टेंट एंड इट इज ए रेयर अर्थ मेटल, एटॉमिक नंबर 73, एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। एटॉमिक मास क्या होता है ये आप हम लोग कमेंट करके बताओ। प्रोटॉन प्लस एटॉमिक मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये आप कमेंट करके मुझे बताओ। और इससे क्या होगी आपकी रिवीजन, यही सब बेसिक चीज कभी कभी क्या होता है यूपीएससी पूछ देता है, वी आर नॉट एबल टू आंसर द थिंग्स, ठीक है, इसलिए आपको पता रहना चाहिए। और कमेंट करके आप बताओ कि व्हाट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आखिर होता क्या है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं, टेंटलम के बारे में पढ़ लेना अगर आपको चाहिए तो। ये इंपॉर्टेंट है कि टेंटलम इज एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, टेंटलम का मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई, यूपीएससी कैसे खेलेगा तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेंटलम इज एक्सट्रीमली लो, तो ऐसे आपको यूपीएससी फंसाने की कोशिश करिए, ध्यान रखना इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इससे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट बस 2 ही एलिमेंट्स का, दैट इज टंगस्टन एंड रेनियम, ये ध्यान रखना। टेंटलम के यूजेस कहाँ कहाँ है, आप इसको पॉज करो, पढ़ लो एक बार कहाँ कहाँ यूजेस है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू रहना चाहिए। और अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहते हो तो ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड रहेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड द पीपीटीज, नॉट ओनली दिस पीपीटी, जितनी प्रीवियस मैंने क्लासेस लिए हैं रिगार्ड्स टू करंट अफेयर सारे पीपीटीज अपलोडेड है, और सब आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। क्वासी क्रिस्टल्स दैट इज जिसे क्वासी जुडिशियल होता है, सॉरी क्वासी फेडरल होता है। क्वासी फेडरल क्या हुआ, दैट इज इट इज नॉट कंप्लीटली फेडरल बट इट हैज एलिमेंट्स ऑफ फेडरलिज्म। उसी तरह क्वासी क्रिस्टल क्या हुआ, इट इज नॉट कंप्लीटली क्रिस्टल बट crystal like substance, it is some parts of it is behaving like crystal, that is what known as quasi crystal। इसके काफी ज्यादा यूज है नॉन स्टिक फ्राइंग पेन्स में, एपेंचर में, सर्जरी में, रेजर ब्लेड्स में, ये देखो दीज आर द क्वासी क्रिस्टल्स। mRNA वैक्सीन से भी न्यूज में, mRNA वैक्सीन होते हैं कैसे, यूपीएससी प्रीवियसली ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या होता है जनरली, क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी है ये वैक्सीन है, तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, कोई इनएक्टिवेटेड या फिर कोई डेड पैथोजेन को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं अपने बॉडी के अंदर, जिसके अंदर हमारा इससे एंटीबॉडीज बना लेता है बॉडी अगेंस्ट दिस डेड पैथोजेंस। पर mRNA क्या है कि कंप्लीट पैथोजेन की को भेजने की जगह हम लोग उसके अंदर कुछ जो उसके पार्ट्स हैं, जेनेटिक पार्ट्स है उसको भेजे, और mRNA जनरली क्या होता है उसे कोड कर देते हैं, जैसे स्पाइक प्रोटीन है, ये तो स्पाइक प्रोटीन को भेज, इंस्टेड ऑफ पूरे वायरस को भेजने की जरूरत जगह पे जो इसकी स्पाइक प्रोटीन है वो इसकी कोड कर सकते हैं mRNA में और वो भेज सकते हैं।
अब देखो ये स्पाइक प्रोटीन को क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमारा mRNA, उसे mRNA में स्पाइक प्रोटीन डाल के इसको भेज देंगे, तो ये क्या करेगा, दिट विल हेल्प टू डेवलप एंटीबॉडीज। दिस इज व्हाट सिंपल कॉन्सेप्ट, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो, यू विल इजीली एबल टू डू द यूपीएससी क्वेश्चंस। देखो न्यूरालिंक यूज है, इट इज अ काइंड ऑफ ब्रेन चिप। तो ये ब्रेन चिप लगा के हम लोग फंक्शन कर सकते हैं, ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या हुआ कि जो हमारे डिसेबल्ड पेशेंट्स उनके लिए काफी होगा, जिनका ब्रेन तो फंक्शन में पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये न्यूरल लिंक लगा करके आप उसको कंप्यूटर मोबाइल से कनेक्ट करा के यू कैन एबल टू हेल्प देम। पढ़ लेना पॉज करके क्या क्या चीज है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कुलशेखरा पट्टिनम इज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। यहाँ से हम लोग रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से। अब देखो ये क्यों न्यूज में, ये दिखाता हूँ मैं। देखो क्या होता है कि जब श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च होता है तो इट हैज टेक थोड़ा स्लाइटली ईस्ट, पहले उसको ईस्ट लेना पड़ता है, फिर वो साउथ की तरफ जाता है। तो ये क्या होता है, इसको मैन्यूवर करना होता है। क्यों मैन्यूवर करना पड़ता है, कि वो श्रीलंका के एयर स्पेस में एंटर ना करे, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो इससे क्या होता है, थोड़ा मैन्यूवरिंग में फ्यूल वगैरह भी अधिक लगता है, टाइम में अधिक लगता है। तो स्मॉल रॉकेट्स को अगर हम चाहें तो कुलशेखरा पट्टिनम से भी जो कमर्शियली एप्लीकेबल रॉकेट उसको कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा सीधा जाएगा, मैन्यूवरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और श्रीलंका इसके बीच में नहीं होगा, तो डायरेक्ट साउथ वाइड चला जाएगा। और श्रीहरिकोटा से क्या होता है, पहले मैन्यूवर करके हमें ईस्ट जाना पड़ता है, फिर साउथ जाता है। तो दिस इज द मेन थिंग व्हाई वी हैव चूजन कुलशेखरा पट्टिनम ऑफ तमिलनाडु। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्यों न्यूज में है। एसएसएलवी भी है, एसएसएलवी दैट इज नाम से पता चल रहा है, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएसएलवी। तो it can be highly easy, three stage launch vehicle, ये ध्यान रखना। SSLV is 3 stage, UPSC will generally change this 3 stage into 4 stage। फ्यूल कौन सा है, स्टेज कितना है, उसका पेलोड कितना है, वेट कितना है, ये 4 चीज आपको ध्यान रखना है। फ्यूल, पेलोड, वेट, स्टेज, कितने स्टेजेस है, बस ये याद रखना। इससे ज्यादा जानने कोई सी भी चाहे SSLV हो, GSLV हो, KLV हो, TLV, MLV, जितने लॉन्चेज आए ना, आप सबकी ये चीज याद रख लेना, इससे ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इसके क्या 120 टन तक ये ला सकता है विद 34 मीटर, ठीक है। 10 to 500 kg का, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाता है। ऑब्वियसली स्मॉल लॉन्च वेहिकल थोड़ी आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लेके जाएगा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा, लोअर ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में ही लेके जाएगा। तो कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो DSLV को हम लोग नॉटी बॉय बोलते हैं। नॉटी बॉय क्यों बोलते हैं, तो जनरली इसमें क्या होता है कि आपका 15 बार इसको उड़ाया गया, 4 बार फेल है। PSLV जो है हमारा, वो 60 बार उड़ाया जा चुका है, 60 लॉन्चेज में बस 2 बार फेल है, ओनली 2 टाइम्स इट हैज फेल्ड। वही LMB तो कभी फेल ही नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखना, LMB इज 3 स्टेज, ठीक है। स्टेज ये आप सबको देखना ना, स्टेज जो मैंने 4 चीज बताई, स्टेज इसका ये। और GSLV क्यों ज्यादा फेल होता है, बिकॉज इसको जनरली यूज किया जाता है हाई वेट के लिए। तो ये 2200 kg को जियो स्टेशनरी, 2200 kg को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है, और 6000 kg को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है, ठीक है। इसीलिए अधिक लोड के साथ अधिक रिस्क भी होता है। सेकेंडली इसमें कैरोजेनिक इंजन का यूज है, और कैरोजेनिक में कौन सा फ्यूल हम, दिस इज इंपॉर्टेंट, कैरोजेनिक यूज में इंजन में कौन सा हम फ्यूल यूज करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोजन का, क्योंकि हम सब जानते हैं अनस्टेबल है, डिफिकल्ट टू हैंडल, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो जाती है, और फेलियर रेट हाई है। तो कैरोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानो। तो इंडिजिनली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन इज डिप्लॉयड इन LMB3। जो LMB3 इट इज 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। तो इसमें क्या है कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया है, ठीक है। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इन सब मिशंस में इसको यूज किया जा चुका है। 7 फ्लाइट्स इसने लिया अभी तक विदाउट एनी ट्रबल, एक बार भी फेल नहीं हुआ है। लिक्विड हाइड्रोजन इज द मेन फ्यूल हियर, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन वी हैव हेल्स इन न्यूज, दैट इज हेल्स और हैप्स भी आप इसको बोल सकते हैं, दैट इज हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल्स। देखो ये है। अब दीज आर बेटर देन UAVs, ये UAV से बेटर है, इसलिए इनका एप्लीकेशन अभी काफी बढ़ रहा है, ठीक है। काफी जगह पे इनका एप्लीकेशन हो सकता है। तो नीड क्या क्या है वो सब आप लोग पॉज करके पढ़ लेना एक बार। देखो क्या होता है, UAVs आर जनरली बैटरी पावर्ड, ठीक है, और इसलिए ज्यादा टाइम तक वो नहीं रह सकते, फ्यू आवर्स के लिए, एज कम्पेयर टू हैप्स जो है ये ज्यादा टाइम तक रह सकते हैं, इसलिए दे आर बेटर देन UAVs। तो जनरली हैप्स आर बेटर देन UAV, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रख लो, और किस किस चीज में बेटर है आप लोग ये पॉज करके एक बार देख लो, क्या पॉजिटिव्स है इसके अंदर। काफी हाई रेजोल्यूशन भी होते हैं, तो इट इज बेटर देन UAVs। ये जनरल ब्रॉड पॉइंट ये ध्यान रखो, सारे पॉइंट्स आपको तो याद करने मुश्किल है। तो फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है,
अगर कोई एक व्हीकल है दैट इज मान के चलो कोई पेट्रोलियम यूज कर रहा है सिर्फ, अगर हम उसमें पेट्रोलियम में एथनॉल ऐड करके दे रहे हैं तो दोनों अगर पेट्रोलियम एथनॉल के साथ वाले पेट्रोलियम में भी वो अच्छे से यूज हो रहा है, मतलब विच कैन रन मोर देन वन फ्यूल, अगर एक फ्यूल से दिखे एथनॉल भी यूज है पेट्रोलियम भी यूज है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बोलेंगे, ठीक है। और जनरली हम सबका टारगेट है, हम वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल एंड पेट्रोल, उसको और भी बढ़ाएंगे। काफी इथेनॉल के फ्यूल्स आ रहे हैं दैट इज E100 E85, दीज आर ऑल द वर्जन्स ऑफ इथेनॉल फ्यूल, तो इसलिए इस सबको ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आर वेरी नाइसली कैन बी वेरी नाइसली यूज्ड, दीज आर द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। अभी देखो फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूज में, इट इज इन जापान। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये जो है आपकी देखो ये रिलीज कर रहा है इसके न्यूक्लियर वेस्ट को रिलीज कर रहा है वाटर्स में, दैट इज ट्रिटियम को रिलीज कर रहा है वाटर में, पर इट इज एज टोल्ड बाय IAEA के इसका अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है, उसने इसको अप्रूव कर दिया है और ये रिलीज कर रहा है, स्लो रिलीज कर रहा है ट्रिटियम का इन वाटर। बट अभी न्यूज में इसलिए बिकॉज इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि दिस कैन बी वेरी फैटल फॉर आवर वाटर इकोसिस्टम, वाटर ऑर्गेनिजम्स, तो इसलिए ये न्यूज में ध्यान रखना। ये कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन जापान एंड IAEA ने इसको अप्रूव कर दिया है। ट्रिटियम क्यों डेंजरस है, बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव, ध्यान रखना। बट ये ध्यान डिटेल में, और बाकी सारी आपकी PPT में अगर आपको डिटेल में थोड़ा ज्यादा जाना है तो PPT अवेलेबल है भाई, आप टेलीग्राम पे जाओ, वहां से डाउनलोड करो, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, PPT को देख लो अच्छे से। थोड़ी डिटेल में जाना है तो नहीं, तो जितना मैंने बताया टर्म्स को याद रख लो, तो इट विल हेल्प ऑन दी एरिया लॉट इन प्रीलिम्स। So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make these videos on regular basis. Regular basis में से वीडियोस को बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोस बना सके। और करंट अफेयर सीरीज इसी के साथ हमारा खत्म होता है। सारे वीडियोस हमने अच्छे से बनाए, सारे PPTs डाले, सारे एग्रीकल्चर का जो, और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बोलूँगा कोई देखो ना देखो, एग्रीकल्चर वाली देख लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने एग्रीकल्चर कवर किया प्रीलिम्स के लिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।